सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जो है वो गुरु के गोचर के बारे में बात करेंगे, जो कि 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक गोचर का वीडियो है। किसी भी कुंडली विश्लेषण का जस्ट ये एक पार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी दशा होती है वर्तमान की, उसके बाद अंतर्दशा होती है और लास्ट में आपको जो है वो गोचर देखना होता है। दशा जो होती है वो हमारी लाइफ में हमारा स्टेटस बताती है, अंतर्दशा जो होती है वो इवेंट्स बताती है और अंत में हमको वो जो इवेंट कब होगा उसको पिन पॉइंट करने के लिए गोचर देखना पड़ता है। तो मैं आपको आज जो भी निगेटिव या पॉजिटिव बताऊं, पहले आपको जो वो निगेटिव या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा या अंतर्दशा क्या चल रही है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे और गुरु जो होंगे जब वो मेष राशि में गोचर करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर राहु रहेंगे और सैटर्न का उस पर एस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो बात करते हैं जिसका हम सबको ध्यान देना है, रिगार्डलेस हमारी लगन या राशि कौन सी हो। तो देखिए, क्योंकि गुरु मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो जब ये वाटर साइन से गुरु फायर साइन में गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट आता है जिसको हम लोग गंधांता कहते हैं ज्योतिष में। ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव होता है, इस सब का हम सबको ध्यान रखना है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर साइन जो होती है वो हमारे इमोशंस की, सबकॉन्शियस माइंड की होती है और फायर साइन जो होती है वो एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। और जुपिटर क्या है? वो एक्सपेंशन के कारक है, किसी भी चीज़ को वो बहुत बढ़ा देते हैं। तो ये जो सेंसिटिव पॉइंट है इसको भी जो है वो इंक्रीज कर देंगे जुपिटर। तो इस समय जो है वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, हमारी हायर विजडम बढ़ सकती है, हमारे नॉलेज के लिए ये अच्छा हो सकता है, डिस्कवरीज के लिए ये अच्छा हो सकता है समय। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन करते हैं तो वो यहाँ पर हमारे इमोशंस को भी इंटेंस कर सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये गंधांता की जो है वो मैंने स्थिति बताई। अब ये जो गंधांता का पीक टाइमिंग है ये कब होने वाला है? ये 17 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच पीक होगा गंधांता का जो समय होगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड बात हम सबको क्या ध्यान रखनी है कि सोलर एक्लिप्स होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को होने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात, गुरु और राहु की जो युति होने वाली है वो तो सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगी। लेकिन एक बात जो कि सभी, चाहे कोई भी लगन या राशि हो, जिसको ध्यान रखना है इस युति के होने पर, वो इस बात का है कि गुरु और राहु की जब युति होती है तो यहाँ पर ये एक पिक्यूलियर ओन व्यूज देती है नेटिव को। डिसीजन लेते समय हम बहुत स्टबन हो जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं और कई बार इस युति की वजह से हमारे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि गुरु राहु की युति उल्टी सोच भी जो है वो दे देती है और हमें धोखा भी हो जाता है या हम धोखा करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी जो चार्ट है उसमें राहु स्ट्रांग है या जुपिटर स्ट्रांग है। तो ये एक जनरल बात होती है राहु जुपिटर की युति की, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि राहु वक्रीज हैं और गुरु जो है वो मार्गी हैं। तो जब गुरु राहु के पास आएंगे उसके बाद एक बार जब क्रॉस करेंगे तो राहु उनसे दूर ही होते जाएंगे, क्योंकि राहु तो वक्री चलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब इनकी रियल जो युति होने वाली है वो होने वाली है 26 मई को। जी हाँ, 26 मई को गुरु और राहु की स्ट्रांग युति होगी और उसके बाद तो राहु जो है वो वक्री हो जाएंगे। मतलब वक्री तो रहते हैं वो, लेकिन वो फिर वहां से दूर होते हुए जाएंगे और 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो 26 मई के बाद जैसे जैसे जून और जुलाई, जैसे जैसे समय जाता जाएगा, ये युति उतनी ही मतलब
वीक होती जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग बात करते हैं धनु लगन के लिए। तो देखिए धनु लगन में गुरु आपके लग्नेश होते हैं और आपके फोर्थ हाउस के मालिक होते हैं और वो फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। तो ये तो एक राजयोग है, लग्नेश का फिफ्थ हाउस से संबंध और फोर्थ हाउस का फिफ्थ हाउस से संबंध जो होता है वो एक राजयोग है। पर यहाँ पर गुरु जो होंगे वो राहु के साथ होंगे आपके फिफ्थ हाउस में। अब गुरु आपके लग्नेश भी होते हैं। तो यहाँ पर अ, आप जब तक गुरु राहु की युति है 30 अक्टूबर तक, या कह लें कि जब 26 मई को गुरु राहु का कंजंक्शन होगा और उसके बाद धीरे धीरे जून जुलाई अगस्त सितंबर गुरु राहु से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो या तो मई तक बोल सकते हैं हम कि थोड़ा भ्रम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ है। आपके डिसीजन थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। तो कुछ भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो कोशिश करें कि अक्टूबर के बाद लें, या फिर एटलीस्ट मई तक ना लें, फिर जून जुलाई अगस्त उधर थोड़ा जांच पड़ताल करके ही आप किसी प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। स्पेशली यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन हो या आपको खुद ही अपने लिए कुछ पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो, तो ये गुरु राहु की युति एक प्रकार का भ्रम दे सकती है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, जो भी या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो या फॉरेन की ट्रैवलिंग हो या फादर से रिलेशन हो या फादर की हेल्थ हो, इन सब पर जब गुरु का फिफ्थ हाउस में गोचर होगा 22 अप्रैल का, तो इन सब में आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये रिलीफ आपको धीरे धीरे जून जुलाई अगस्त सितंबर में एक जैसे जैसे वन वन मंथ बढ़ता जाएगा, ये रिलीफ आपको ज़्यादा ज़्यादा मिलता जाएगा। और ये सारी चीज़ें एकदम स्मूथली, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, आपका भाग्य में वृद्धि, फादर से रिलेशन या उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी अक्टूबर के बाद से। लेकिन ऑफ कोर्स जून से धीरे धीरे आपको इसमें जो है वो अच्छे रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। आपका न्यू सर्कल भी बन सकता है, आपको आपकी जो है वो आपको फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलेगा, रिलेटिव से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब यहाँ आप न्यू सोशल सर्कल बनाएं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। और ये जो मैंने आपको रिजल्ट भी बताए हैं कि तो ये भी यदि आपकी निगेटिव साइड में ये तभी जाएंगे जब आप राहु आपकी लाइफ में अभी एक्टिवेट हो, यानी राहु की महादशा या अंतर्दशा चालू हो, तब आपको थोड़ा संतान से रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेते हो, संतान की डिलीवरी होने वाली है या प्लानिंग करते हो, तो उसमें काफ़ी केयरफुल रहें। यदि अक्टूबर के पहले वो कुछ इवेंट होने वाला है संतान से रिलेटेड और राहु की महादशा या अंतर्दशा चालू है, तो काफ़ी ध्यान रखें। और फादर से रिलेटेड भी या कोई ट्रैवलिंग में भी आपको तब तक काफ़ी ध्यान रखना है, यदि राहु की दशा या अंतर्दशा आपकी चालू है तो। अदरवाइज गुरु का गोचर तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ माता के स्वास्थ्य को भी लेकर थोड़ी बहुत इशू आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे पीरियड जो आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपको खुद ही इन सारे मैटर में रिलीफ फील होने लगेगा और भाग्य का भी जो है आपको पूरा सपोर्ट मिलने लगेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर कहें तो धनु लगन के लिए शनि का भी गोचर बहुत अच्छा है, आपके थर्ड हाउस में है। यहाँ पे पराक्रम में जो है आपकी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो सैटर्न भी जो है वो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी देंगे करियर से रिलेटेड आपको, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कर्म क्षेत्र में। तो ओवरऑल जो गोचर है वो बहुत पॉजिटिव है। बस कई बार राहु भी जो फिफ्थ हाउस में है और वो भी पूरे आपके त्रिकोण को लेकर बैठे हैं और गुरु भी है, तो कई बार अगर हमारी महादशा या अंतर्दशा ना हो या राहु ज़्यादा एक्टिवेट हो, तो इनसे रिलेटेड कई बार कुछ हमको धोखाधड़ी के चांस या कुछ अनफॉर्चुनेट घटना करवा सकते हैं। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका क्या पीरियड चालू है और कैसा है, जब तक गुरु यहाँ पर राहु के
जो है वो 7 हैं। उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको अपने हमेशा हमको अपने लगन को मजबूत रखना चाहिए, इसलिए आपको अपने गुरु को हमेशा मजबूत रखना है चाहिए। आप चाहे तो पुखराज भी पहन सकते हैं, या गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और अपने गुरु को आपको बहुत मजबूत रखना है। ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। जब तक राहु में, तब तक थोड़े डिसीजन सोच समझ के आपको लेने हैं।